आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कहते हैं हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है। ये कहानी है संघर्ष, साहस और संकल्प की। वो कहानी एक आम महिला के असाधारण बनने की। ये कहानी है आबिदा अहमद की, एक ऐसा नाम जो आज मीडिया की दुनिया में एक पहचान है। एक भरोसा है और एक मिसाल है। लेकिन ये सफर कभी आसान नहीं था। एक वक्त था जब जिंदगी छोटे छोटे सपनों में सिमटी हुई थी। घर की जरूरतें, परिवार की जिम्मेदारियां और सीमित संसाधन, इन सब के बीच आबिदा अहमद ने हार मानना नहीं सीखा। कभी छोटा सा साड़ी का बिजनेस, तो कभी टिफिन सेंटर, कभी मोबाइल से जुड़ा कारोबार, तो अब हर्बल प्रोडक्ट का अपना ब्रांड। हर बार नई शुरुआत, हर बार नई चुनौती, लेकिन एक बात हमेशा समान रही, खुद पर भरोसा। कई बार लोगों ने सवाल उठाए, कई बार समाज ने रोका, लेकिन आबिदा अहमद ने हर ना को अपनी ताकत बनाई। और फिर आया वह मुकाम जहां से संघर्ष ने कामयाबी का नाम लिया। आज इंडिया टाउन न्यूज की सीईओ के रूप में आबिदा अहमद सिर्फ एक मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चला रही, बल्कि हजारों सपनों को आवाज दे रही है। आज वो उन महिलाओं की पहचान है जो चुपचाप संघर्ष करती हैं, जो हालात से लड़ती हैं और जो अपने दम पर खुद की दुनिया बनाती है। महिला दिवस के मौके पर आबिदा अहमद का ये सफर हर उस लड़की के लिए संदेश है कि हालात कभी आपकी पहचान तय नहीं करते, आपका हौसला आपकी पहचान बनाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये प्रेरणा है, ये आत्मनिर्भरता की मिसाल है और एक भरोसा है कि अगर एक महिला ठान ले तो वो इतिहास भी बदल सकती है। महिला दिवस पर एक सलाम इंडिया टाउन न्यूज की सीईओ आबिदा अहमद को। चलिए सुनते हैं उनके संघर्ष की कहानी, खुद उनकी जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। जैसा कि आज 8 मार्च यानी कि वुमेन्स डे, महिला दिवस, और महिला दिवस के मौके पर इंडिया टाउन न्यूज आप लोगों से ऐसी महिलाओं को रूबरू करवाएगा जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में हमारे साथ इंडिया टाउन न्यूज की सीईओ आबिदा अहमद साहिबा मौजूद है। हम उनसे उनके जिंदगी के सफर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक छोटी सी शुरुआत की और ये कारवां इतना बढ़ता गया कि लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। चलिए, हम सबसे पहले आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। शुक्रिया जी मैडम, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें, आज आप इंडिया टाउन न्यूज़ की सीईओ, लेकिन एक वक्त था कि आप भी इस चीज़ तक पहुँचने के लिए एक बड़ा स्ट्रगल रहा, एक बड़ी मेहनत रही। किस तरह से शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत की आपने, ये जानना चाहूँगा। ये बहुत छोटी यानी कि मेहनत से शुरुआत की है मैंने अपने ज़िंदगी का काम। मैंने पहले एक साड़ी के यानी कपड़ों का व्यापार मैंने शुरू किया था, और वो बहुत छोटे रूप से किया था। और उस व्यापार को करते करते मैंने काफ़ी मेहनत, संघर्ष करते करते और भी काम किया और आगे बढ़ते गई। जिस तरह से आपने मेहनत की और आगे बढ़े, नो डाउट के इसमें फैमिली का और अपनों का साथ बहुत जरूरी होता है। तो कहते हैं जब अकेला आदमी निकलता है तो उसका साथ नहीं होता है, लेकिन किस तरह से फैमिली ने, घर के लोगों ने, बच्चों ने साथ दिया और किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा आपके साथ? हाँ, फैमिली का साथ तो मेरे साथ सदा रहा है, क्योंकि अकेला इस मुकाम पे पहुंचना असंभव है। और सबसे पहला तो मैं उस खुदावंद करीम परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उनका हमारे सर पे बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा साया है, और उनकी रहमत से, उनके दी हुई हिम्मत से और अपने परिवार के साथ लेकर मैंने हर काम किया है, जिसमें मेरी बेटी है रुखसाना अहमद, बेटा है परवेज अहमद, अहमद रजा,
और मुमताज। तो ये बच्चे मेरे हमेशा साथ रहे, हर हर मुकाम पे मेरे साथ, हर यानी कार्य में मेरा सहयोग दिए, जी। जिससे मैं आगे बढ़ती गई। एक अकेला साड़ी का ही बिजनेस नहीं, आपने उसके अलावा भी धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए बहुत से काम किए। हम जानना चाहेंगे ताकि हमारे आज की जो नस्ल है जी। एक प्रेरणा आपसे ले और वो भी छोटे काम को लेकर एक बड़ी मुकाम तक पहुंचे। हाँ, काम तो मैंने बहुत किया है और मैं ये कहना चाहूँगी सबको, ये संदेश है कि काम तो कोई छोटा नहीं होता। जी। हर कार्य जो भी अपने मेहनत से, दिल से, लगन से करो तो हर कार्य बड़ा है। मैंने पहले एक छोटा कपड़े का व्यापार किया, फिर उसके बाद मैंने एक टिफिन का, जो राजनांदगांव शहर में नहीं खुला था, ऐसा है कि सर्वप्रथम मैंने ही चालू किया था। तो मैंने टिफिन का काम किया, कुछ खाना जो गवर्नमेंट ऑर्डर मिलता था मुझे, कलेक्टर साहब वगैरह से सहयोग मिला, तो मैंने गवर्नमेंट काम भी मैंने जोड़ा। उसके साथ साथ मैंने शाही हॉस्टल का काम, मुझे यानी हमारे दिनेश श्रीवास्तव जी कलेक्टर साहब थे, उनके द्वारा मुझे मिला था और मैंने शाही हॉस्टल का काम कम से कम 4 साल किया और वहाँ का मेस का कार्य मैंने पूरा किया और बखूबी बहुत अच्छे से किया। उसके बाद बस लगातार कार्य में आगे बढ़ती गई। एक जिंदगी में मुकाम हासिल करने का जुनून था मुझे और मेरे बच्चों को, तो मैंने आगे बढ़ते गया। फिर उसके बाद यही सब करते करते मैंने एक हमारे घरोबा एक अच्छा आयुर्वेदिक काम था, मैन्युफैक्चरिंग था। तो मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं तो इस मैन्युफैक्चरिंग को भी किया जाए, तो मैंने वो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी शुरू किया। तो खुदा के रहमो करम से वो काम मेरा जो है वो इतना अच्छा आगे बढ़ा कि मुझे मेस का काम बंद करना पड़ा और मैंने मैन्युफैक्चरिंग काम में आगे बढ़ गया। इस तरीके से मेरा काम पे काम तरक्की आगे होते गया। और भी बहुत सारे काम मैंने किया, सहारा इंडिया का काम किया, कुछ उस समय एक न्यू यानी कि मोबाइल वगैरह सेलिंग होता था, वो भी मैंने सेल किया, जिस समय 33-15 और नए नए आते थे। मैंने काफी यानी स्टॉक मंगाती थी और उसमें जो मुझे परसेंट मिलता था वो काम किया। काम तो मैंने बहुत छोटे बड़े बहुत किए हैं इस जिंदगी के उसमें सफर में। तो उसके बाद अभी की अगर हम बात करें तो एक ब्यूटी प्रोडक्ट भी आप लॉन्च किए हुए हैं। हाँ, मेरे मैन्युफैक्चरिंग किस तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट है और वो उसकी किस तरह से उसको अभी आपने उसको आगे बढ़ाया है और उसकी अभी क्या पोजीशन है? मेरा खुद का हर्बल का छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें फेस पैक बनता है, जो आज के दौर पे यानी महिलाओं को हो या जेंट्स युवा जो भी हैं कि जिस चेहरे के जो प्रॉब्लम होता है, जो केमिकल से भरे उपयोग करते हैं, उनके लिए मैंने प्योर यानी हर्बल से मिला हुआ फेस पैक बनवाया है। बालों का आजकल बहुत प्रॉब्लम है, बालों का झड़ना, बालों का रूखापन, ये सब चीजों को देखते हुए मैंने हेयर ऑयल का भी मैंने आविष्कार किया है। मैस्टोप्लाइजर है, ये बहुत सारे जो मेरे खुद के उत्पादन हैं, जो रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम से, जो आज छत्तीसगढ़ में चल रहा है, MP में और जहां जहां मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मंगाते हैं, मैं सप्लाई करती हूँ। ये तो किस तरह से अब एक नया एक बिजनेस और एक नई ऊंचाई, तो किस तरह से महसूस करती हैं आप और किस तरह से लोगों को प्रेरित कर रही हैं इस वक्त? मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी, प्रेरित करती हूँ कि काम मेहनत हर क्षेत्र में बहुत अच्छा है। विश्वास के साथ, मेहनत दृढ़ विश्वास के साथ आप कोई भी काम करिए तो कामयाबी आपका कदम छुएगी। काम में जो भी है कि अपना एक लगन होना चाहिए, दूसरा ईमानदारी होना चाहिए और तीसरा है कि पवित्रता होना बहुत जरूरी है। पवित्रता के साथ आगे बढ़ना, सत्यता के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि मैंने आज के दौर पे इतना उतार चढ़ाव देखा है कि जब हमको काम आगे बढ़ाना था तो काफी यानी कि पैसों की यानी कि उसका दिक्कत होता था, फाइनेंस का सहायता तो मुझे नहीं मिला। हमारा मेहनत और हमारे बच्चों का साथ सहयोग, हमने जो छोटे मुकाम से करते करते काफी यानी इस दिक्कत से हमने आगे काम को बढ़ाया है। जी, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ, हर्बल प्रोडक्ट जो आपके आ रहे हैं वो तो आए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार आपने देखा, क्या यही वजह है कि आज इंडिया टाउन न्यूज को आप लेके चल रहे हैं और इसके माध्यम से आप क्या चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से जो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है?
हाँ, मैं उस समय ऐसा अंदर से मैं काफ़ी दुखित होती थी और बच्चों के साथ अपना एक बात ये शेयर करती थी और अपने आप में भी कहती थी कि अगर कहीं ऐसा कुछ मुझे मिलता या मैं ऐसा कुछ करके आगे बड़े मजबूत हो जाती, तो मैं ये जितने भी ये काम हो रहे हैं, जिस तरीके से लाचार, गरीब, जितने भी ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आम जनता के सामने तक रख सकती, है ना? ये बातों को, ये प्रस्ताव को मैं रखती, क्योंकि कहीं पर कहीं किसी लोगों को करने में भी तो बहुत लोग इच्छुक होते हैं, लेकिन फाइनेंस की वजह से काफ़ी चाहे वो लड़के हो, आजकल पढ़े-लिखे लड़के, तो उसके वजह से वो परेशान हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं और उनको सहयोग नहीं मिल पाता। तो इस वजह से मैं सोचती थी, तो फिर मैं ये ऐसा सोचती थी कि इसको ना यानी इस तरीके से होता तो एक न्यूज़ चैनल होता, जिसके माध्यम से हम जगह-जगह इसके बारे में हम बताते। यानी वो हमारी सोच थी, लेकिन हमारी सोच ये नहीं थी कि हो जाएगा, लेकिन खुदा ने चाहा तो आज मैं इंडिया टाउन न्यूज़ का जो आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं आज सब तक ये संदेश भेज रही हूँ कि रियल में ऐसा होता है कि जहाँ चाहते हैं, वहाँ चाह के भी लोग नहीं कर पाते। अपन बोलते हैं कि बेरोजगारी है ये, अगर उनको सहयोग मिला जाए तो सब आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इच्छा, हिम्मत, ये सब होना और खुदा का साथ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। परिवार का साथ भी बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना, 5 उंगली होने से नहीं, जब पूरा इकट्ठा होता है तभी कोई ताकत बनता है ना? तो इसी तरीके से क्या है ना कि परिवार जब साथ है तो हर मंजिल हम पार कर सकते हैं। और मैंने इस तरीके से हर एक दौर पे मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा। मैंने जब साई हॉस्टल का कार्य करती थी, तो मैंने आज एक और भी संदेश देना चाहूंगी कि कई लोग काम करते हैं और कुछ घाटा खा जाते हैं, उसके बाद वो एकदम अपने आप में निराश हो जाते हैं कि अब ये बंद कर दिया जाए। लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि जब मैं काम करती थी तो मेरा बिल बनता था, जो मेरे को मिलना रहता था 1,20,000 ऐसा महीने भर का, जो मेरे को वहां से बिल मिलता था। और जब मैं अपना खर्च देखती थी तो उसमें कम से कम 1,35, 1,40 इतना मेरा खर्च होता था। यानी मैं कम से कम हर मंथ 14,000, 15,000, 20,000 के लॉस में रहती थी। लेकिन मुझे अपना घर चलाना रहता था, लेकिन मैंने काम नहीं बंद किया। मैं सोच के मजबूर हो जाती थी कि अगर कहीं मैं काम बंद कर दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी, कैसे होगा? तो मैं चलाते जाती थी, उसको चलाते जाती थी। कहने उस दौर को मैं घाटा होने के बाद भी मैंने काम बंद नहीं किया। हिम्मत आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आता है जी, हिम्मत आपको नहीं छोड़ना है, आपकी हिम्मत को पकड़े रहना है और तभी आपको उस पर कामयाबी मिलेगी। मतलब हम साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे, यानी कि आज जो है तो वुमेन्स डे है, इस मौके पर आज की जो नई नस्ल है जो जरा से में हिम्मत हार जाती है और कोई भी काम को अधूरा छोड़ देती है, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी हिम्मत ना हारे और काम को दृढ़ता और मजबूती के साथ अंजाम दे? नारी शक्ति को एक महान दर्जा दिया गया है और नारी शक्ति सही में बहुत महान है, क्योंकि खुदा ने भी अपने बाद एक माँ का ही दर्जा को अपने स्वरूप में खड़े किया है। यानी खुदा से बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं है और उन्होंने अपना स्वरूप माँ का एक दर्जा दिया है। यानी नारी का वो बहुत बड़ा मर्तबा है। और मैं बोलती हूँ कि नारी शक्ति महान है, वो हर क्षेत्र में माँ बन के, पत्नी बन के, बहू बन के, बेटी बन के हर कर्तव्य को बखूबी निभाती है, बखूबी। और मैं चाहूंगी कि हर परिवार वाले उनका साथ दे, उनका सहयोग दे, ताकि वो कुछ अच्छे से अच्छा काम परिवार में भी और बाहर भी अगर कहीं करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन सहयोग से, है ना। और उनका जो है कि जैसे जो भी है, नारी शक्ति तो महान है और उसका बिल्कुल सहयोग देना चाहिए और उनको आगे कार्य में बढ़ना चाहिए। उनको कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, हर मोड़ पे उनको हिम्मत से आगे बढ़ना है। क्योंकि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में जब अब काम करती थी और बहुत सारे वो लम्हे ऐसे आ जाते थे कि मैं सही में नर्वस हो जाती थी, तो बस 1-2 पंक्तियां थी वो मुझे याद आता था। और वो बात मैं हर वो महिलाओं को मैं बोलना चाहूंगी कि कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति महान है और उससे सब कुछ संभव है, सब कुछ। जी। कुल मिला के अगर हम बात करें तो मैडम ने जितना भी हमें बात बताई अपने स्ट्रगल की, और आने वाली जो नस्ल है, जो नई पीढ़ी है,
उसको जो कहा पैगाम दे रही हैं, उनका साफ तौर से ये कहना है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमारी इस कड़ी में और भी ऐसी हम महिलाओं को जोड़ेंगे जो समाज के लिए एक बेहतर काम कर रही हैं। मुझे यानी कि कमर गौस को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।